Good morning, students. In last lecture, we have discussed regarding very important points of this lesson. The points regarding this lesson were like struggling of Shiva and his family to get money. हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे. उन पॉइंट्स में जो शामिल है कंटेंट, वो कंटेंट इस तरह से था कि स्ट्रगलिंग ऑफ शिवा एंड हिज फैमिली टू गेट मनी, पैसे की कमाई करने के लिए शिवा और उसकी फैमिली कौन कौन से काम करते थे. उसके बाद में शिवाज रिक्वेस्ट टू कृष्णा फॉर फीस ड्यू टू have lack of money. Shiva requested to Krishna to pay the fees of his school to continue the education. Then Krishna, observing his need, he paid his fees and also promised him to continue the pay regarding the fees. Then not only Krishna paid the fees but continuously make some efforts for giving the same to Shiva. Then we discussed Shiva's hard work to continue his education. During education, right from the school days to graduation, he did lot of works. Sometimes he worked as a salesman, sometimes he worked as a paper seller boy, sometimes he worked as a repairman while graduating. So these kind of works Shiva has done to support his family and to continue his education. अभी जो बाकी का पोर्शन इस लेसन का बचा है, उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग शिवा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आपको मालूम है कि ये बच्चा सुबह 4 बजे उठ के पेपर बांटते था और उस रूटीन को आगे ले जाते हुए कंटिन्यूसली एजुकेशन लेते हुए ये अब ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन इसने काम करना नहीं छोड़ा. अब इस शिवा के पास में पेपर बेचते बेचते ये अब एक एंटरप्रेन्योर के रूप में चेंजेस होते जा रहा था. इसके पास में अब 50 लोग काम करने वाले थे, पेपर बांटने वाले थे. एंड नाउ ही वाज अ एजेंट इन विच 50 people were there for work for him. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये उन काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर ही डिपेंड था, ये खुद भी अभी भी पेपर बांटने का काम करते था. और पेपर बांटते बांटते जहाँ वो पेपर की डिलीवरी करते था खुद, और उसके साथ में काम करने वाले लोग उनके घर पे जाके, ऑफिसों में जाके पैसा कलेक्ट करने का काम भी करते था. अब इसके पास में जो बिजनेस था वो बढ़ चुका था. आफ्टर ग्रेजुएशन ही गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विप्रो कंपनी. विप्रो is working in IT sector and there was a campus placement in his engineering college, and there he got selected as a software engineer. But
जो उसका मेंटर था, गाइड था कृष्णा, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि भाई आप जॉब मत करिए, आप अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचिए। और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कैट की एग्ज़ाम देने के लिए। शिवा के पास में कैट की एग्ज़ाम में बैठने के लिए पैसे नहीं थे, कोचिंग क्लासेस के लिए पैसे नहीं थे। तो जो कृष्णा उनके अंकल थे, उन्होंने उनको कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला और खुद 25,000 रुपये उस कोचिंग क्लासेस की फीस भरी। शुरुआत में उन्होंने कुछ क्लासेस किए, लेकिन बाद में शिवा को ऐसा लगने लगा कि भाई एग्ज़ाम को बहुत कम समय है और पढ़ना बहुत है। तो शिवा क्या करते थे कि भाई इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स लाते थे और घर पे ही काम करने के बाद दिन भर और देर रात तक के पढ़ाई करते थे। इस तरह से उन्होंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी और फाइनली ही क्रैक्ड द एग्ज़ाम ऑफ IIM, which is conducted for the management डिग्री। अब कृष्णा को मॉक इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे फेस करते हैं, इसका कोई नॉलेज नहीं था। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा, शिवा उनके घर जाते थे और लेटेस्ट न्यूज़, अपडेटेड जनरल नॉलेज, ग्रुप डिस्कशन के बारे में घंटों डिस्कशन उनके साथ में बैठ के करते थे। और इस तरह से शिवा फाइनल एग्ज़ाम में भी जो जीडी और इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं फॉर द फाइनल सिलेक्शन फॉर कैट, ही गॉट cracked there also, and after that he got the letter from 6 reputed IIM Institute of India। 2 साल की IIM की डिग्री पास होने के बाद जब शिवा अपने घर पहुंचा, तब तक के उनकी 2 रूम का घर उन्होंने बंसनवाड़ी बेंगलोर में बना लिए थे। और जब वो घर आया तो पेरेंट्स बहुत ही आतुर थे ये जानने के लिए कि बेटे को किस तरह से नौकरी मिलेगी, कौन सी नौकरी मिलेगी, कितना पगार मिलेगा। और जब शिवा ने उनको बताया कि ही विल गेट 6 फिगर सैलरी एंड मच मोर फैसिलिटीज़ फ्रॉम द कंपनी एंड ही इज़ गोइंग टू depute as a manager in Sri Lanka in one of the reputed organization, then his parents were very satisfied and very eager to know that when he is going for Sri Lanka। लेकिन इस बंदे ने अपने लाइफ के बारे में कुछ और ही सोच के रखा था। बेशक वो IIM से पास होने के बाद में कुछ साल वो नौकरी करने वाला था, क्योंकि वो अपने अंदर में कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करना चाहते था। उसी के साथ साथ वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते था और उसके लिए पैसे की ज़रूरत उसको लगने वाली थी। सो ही वॉज थिंकिंग दैट ही विल डू द जॉब फॉर सम टाइम एंड देन he will establish his own company and come out as a entrepreneur in order to support to the people, to the students who are facing the financial problems like him। शिवा ने पक्का मन बना लिया था कि वो एक
अपनी बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च करेगा और उसको ग्लोबली नाम देगा। इसके पीछे का उसका एक ही मोटो था कि अन्य बच्चों को भी वो मदद करे, क्योंकि वो कृष्णा का एडवाइस उन्होंने दी हुई सीख को भूला नहीं था। वो चाहते था कि जो मुझे हेल्प मिली है वो हेल्प कई मल्टीपल तरीके से लोगों के पास उसके द्वारा पहुँचे और बच्चों को या स्टूडेंट्स को या लोगों को उसका फ़ायदा मिले इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपल। इस बचे हुए पोर्शन में लेसन के आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, जिसमें पहला वर्ड है सब्सटेंशियली, जिसका मीनिंग है कंसिडरेबली और रिमार्केबली। दूसरा है शॉर्ट अप, का मतलब होता है बढ़ना। तीसरा वर्ड है कन्वोकेशन, का मतलब शिक्षा का अवार्ड लेने के लिए इकट्ठा होना। इस तरह के जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी एंड अवार्ड रिगार्डिंग एजुकेशंस आर गिवन टू the scholars or the intellectual students of the universities or the institute, right? Now on this third portion we have to discuss some important questions which are given to you as an assignments. तो मैं ये क्वेश्चंस के बारे में आपको हिंदी में समझाता हूँ और ये 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिख के मुझे व्हाट्सएप पे या फिर गूगल क्लासरूम पे भेजना है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब शिवाज प्रिपरेशन फॉर कैट एग्ज़ाम। शिवा ने कैट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की। दूसरा, हाउ मच मनी पेड बाय कृष्णा फॉर कैट कोचिंग क्लासेस। ये तो आप कोई भी बता सकते हैं। ऑलरेडी आई डिस्कस विथ यू 25,000 रुपीज़ मिस्टर कृष्णा पेड फॉर द कोचिंग ऑफ शिवा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इन 6 सेंटेंसेस। हर व्यक्ति के अपने गोल्स होते हैं, कुछ कम ड्यूरेशन के होते हैं, कम टाइम में अचीव करने वाले होते हैं, तो कुछ लंबे समय में अचीव करने वाले होते हैं। बट फॉर अचीविंग ईच गोल वी हैव द प्लानिंग, वी हैव टू मेक द प्लानिंग। ओके, सो इट इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स काइंड ऑफ क्वेश्चन और आप सभी को आपके शॉर्ट टर्म यानी कम समय के गोल्स कौन से हैं और लंबे समय के गोल्स कौन से हैं, आपको खुद एनालाइज करके कुछ सोच के इसके बारे में लिखना है। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई वांट टू मल्टीप्लाई द ब्लेसिंग्स आई हैव रिसीव्ड। ये शिवा ने कहा हुआ स्टेटमेंट है कि भाई जो कुछ मुझे हेल्प या ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है वो उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, कैसे उस हेल्प को लोगों के पास में पहुंचाए, एक खुद की कंपनी बना के। इस तरह से आपको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर्स अपने शब्दों में लिखना है। एक्चुअली आई डिस्क्राइब्ड द टेक्स्ट और द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लेसन इन हिंदी। वो इसीलिए कि आपको अगर इसकी पूर्ववत जानकारी हिंदी में अगर रहेगी तो आप जब पढ़ोगे, उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको लेसन जल्दी समझ में आएगा। इसके साथ साथ along with this summary I will provide the questions and answers also, but before that
You must write the answers of these questions and send me. Thank you.